राधे राधे फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल रजनी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही यमी रेसिपी, जो कि है मूंग दाल की खस्ता कचौरी की रेसिपी। और इसके साथ हम बूंदी का रायता व मूंगफली की चटनी भी तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी हमने ये रेसिपी बनाई थी तो सबको बहुत ही पसंद आई थी। आप भी एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और घर वालों को आप इस तरीके से बना के खिला के खुश कर सकते हैं और ख़ुद भी कभी टेस्ट बदल सकते हैं अपने मुंह का। क्योंकि जब हम बहुत कुछ उल्टा सीधा खाते रहते हैं तो ऐसा लगता है कुछ चटपटा सा बनाकर खाएं। तो ये मूंग दाल की कचौड़ी बहुत ही मतलब आपको अच्छी लगेगी जब। तो इसके लिए जो भी हमने सामान लिया है, तो हमने मूंग दाल 1 कटोरी ली थी और 1 कटोरी हमने उसमें उड़द की दाल ली थी और हमने 5 घंटे के लिए भिगो दिया था। भिगोने के बाद अच्छे से हमने धुल के इसको दरदरा सा पाउडर मतलब पेस्ट बना लिया था। और ये हमने थोड़ी सा और सामग्री इसमें ली है, जो कि है 2 चम्मच हमने जीरा भुना हुआ, मतलब 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच के बराबर ही हमने सौंफ ली थी और थोड़ी सी हींग हमने ली हुई है। और साबुत जो धनिया होती है वो हमने 2 चम्मच के बराबर ली थी। तो सारी चीज़ों का हम तैयार करेंगे एक पाउडर, और हमें सारी चीज़ों को थोड़ा दरदरा ही पाउडर तैयार करना है। तो हमारा पाउडर तैयार हो गया है, रेडी हो चुका है एकदम। अब हमने चढ़ा ली है कढ़ाई, और कढ़ाई में हम ऐड कर देंगे ऑयल। आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। हमने ऑयल 1 कप के बराबर रखा हुआ है, क्योंकि हमें 2 कटोरी दाल में ये मसाला भूनकर मतलब रेडी करना है, जो कि हमने एक बताया था आपको कि हमने मतलब मेजरमेंट के लिए 1 कटोरी बराबर की रखी थी, जिसमें 1 कटोरी मूंग दाल और 1 कटोरी उड़द दाल थी। तो हमारा ऑयल अच्छे से गरम हो चुका है। हमने आधी चम्मच के बराबर इसमें हींग ऐड कर दी है, और अब हम उसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 चम्मच के बराबर हल्दी है, 1 चम्मच के बराबर मिर्ची है, और मिर्ची आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अगर आपको चटपटा खाना है तो आप 2 चम्मच भी मिर्ची कर सकते हैं, क्योंकि कचौड़ियाँ तो चटपटी ही अच्छी लगती हैं। तो हमने थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा ही ऐड की थी, पर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। अगर आपको कम तीखा पसंद है तो आप कम कर सकते हैं। तो लीजिए, हमने 1 चम्मच हल्दी ऐड कर दी है, और अब हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच के बराबर पिसी मिर्ची। और अब हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा सब्जी मसाला, और हम ऐड करेंगे इसमें धनिया पाउडर। और आप अगर चाहें तो 1 चम्मच इसमें अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। हमने इस मसाले में अमचूर पाउडर 1 चम्मच के बराबर ऐड किया है। और ये जो हमने मसाला पीस के तैयार किया था, जिसमें 2 चम्मच हमने सौंफ ली थी, 1 चम्मच जीरा लिया था, और 1 चम्मच के बराबर हमने इसमें जीरा 1 चम्मच, 1 चम्मच 2 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच हमने बेसन लिया हुआ था, और हमने आधी चम्मच हींग ली थी। तो सारी मसाले को हमने दरदरा ग्राइंड कर लिया था, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है, और 2 चम्मच हमने बेसन भी इसमें ऐड कर दिया है। तो ये लीजिए, सारा मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया है, और आधी चम्मच इसमें ऐड कर दीजिएगा गरम मसाला। हमने दाल में ही खड़े गरम मसाला ऐड कर दिया था, तो इसलिए हम इसमें गरम मसाला अभी ऐड नहीं कर रहे हैं। हमने छोटी इलायची, बड़ी इलायची और थोड़ा सा मतलब जो काली मिर्च 2, 4, 5 और थोड़ा सा जीरा ऐड कर लिया था जब हमने दाल पीसी थी, और उसी में हमने 2 हरी मिर्च भी पीस ली थी। तो और दाल का हमने
एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाया था, हमने थोड़ा दरदरा रखा था क्योंकि कचौड़ियों में एकदम जब फाइन पाउडर होता है तो टेस्ट नहीं आता है। तो मसाले को हमें तब तक भूनना है अच्छे से ताकि ये बेसन जो हमने इसमें ऐड किया है 2 चम्मच वो एकदम उसका कच्चापन ना रहे, बिल्कुल अच्छे से भुन जाए। तो ये देखिए हमारा 2-3 मिनट हो चुके हैं और हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन के तैयार हो चुका है। तो बस इसी स्टेज पे हम ऐड कर देंगे जो दाल हमने पीस के रखी हुई थी। दाल को आप अगर चाहें तो रात में भी भिगो सकते हैं अगर आपको सुबह कचौड़ी तैयार करनी है, पर हमारे पास थोड़ा टाइम कम था और हमें कचौड़ी हमारे घर में मतलब ऑर्डर दिया गया हुआ था। बच्चों ने कहा रिक्वेस्ट की कि चलो आज मम्मा कचौड़ी बनाओ, तो इसलिए हमने फटाफट से 4 घंटे पहले ही दाल को गर्म पानी में भिगो दिया था और हमारी दाल अच्छे से भीग गई थी। और अब हमने इसमें ऐड कर दिया है थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी से भी बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो इस जो मसाला हम तैयार कर रहे हैं इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो लीजिए हमने टेस्ट के अनुसार ऐड कर दिया है थोड़ा सा काला नमक। काले नमक से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट हमारे कचौड़ियों में आएगा। तो हमने सादा नमक का यूज़ नहीं किया है और हमने इसमें ऐड कर दी है थोड़ी सी धनिया। धनिया तो जब तक पड़े ना कचौड़ी ही नहीं अच्छी लगती है। बस अच्छे से हमें मसाले को बिल्कुल भूनना है, बिल्कुल भी इसको ड्राई नहीं रखना है और हमें अच्छे से सुखा लेना है मसाले को, बस भूनते जाना है। क्योंकि जब मसाला हमारा अच्छे से भून जाएगा तभी हमारी कचौड़ियाँ तो अच्छी बनेंगी ही। और अगर आप चाहें तो इसको स्टोर करके जब ये ठंडा हो जाए मसाला स्टोर करके आप फ्रिज में रख सकते हैं और 2-4 दिन बाद भी अगर आप कचौड़ी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। अगर कोई मेहमान आना हो तो आप इस तरीके से पहले से ही थोड़ी बहुत तैयारी कर लीजिएगा तो फटाफट से तैयार हो जाता है खाना। तो हमने यही किया है कि ये देखिए इस तरीके से हमने मसाले को तैयार कर दिया। मसाला हमारा एकदम अब भून चुका है और अब ठंडा होने के लिए हमने रख दिया। और ये हमने लिया हुआ है आधा किलो आटा और हम आधा किलो आटे से कचौड़ी तैयार कर रहे हैं। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने अपने हिसाब से आप आटा लगा सकते हैं। तो अब हमने इसमें थोड़ी सी अजवाइन का यूज़ किया था और थोड़ी हमने इसमें आधी चम्मच के बराबर क्रश करके अजवाइन को ऐड कर दिया था। और मोहन के लिए हम इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लेंगे और उसको हम इसी में ऐड कर देंगे। और ये देखिए तो ऑयल हमारा आधा किलो में हमने आधी कटोरी के बराबर ऑयल ले लिया था, यानी कि बड़ी हमने 4 चम्मच के बराबर ऑयल लिया हुआ था। इसको हम मिक्स कर देंगे आटे में और अच्छे से हम इस तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे और फिर हमें आटा लगा लेना है। जिस तरीके से हम रोटी का लगाते हैं बस उसी तरीके से थोड़ा सा पानी डाल के हमें टाइट सा आटा लेकिन मारना है, ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, क्योंकि ज़्यादा सब सॉफ्ट हो जाती है तो बनाने में थोड़ी कचौड़ी दिक्कत होती है। तो इस तरीके से हम आटा लगा लेंगे। ये देखिए हमने अच्छे से आटे में जो रिफाइंड ऑयल ऐड किया है उसको हम मिक्स कर रहे हैं। और मिक्स करने के बाद हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया और आटा लगाना भी शुरू कर दिया। तो इसी तरीके से हमें खस्ता जब भी कचौड़ी आप बनाएं तो आप तैयारी इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये लीजिए आटा भी हमारा एकदम लगने वाला है। तो इसी तरीके से हमें आटा का डो रेडी करना है और जब आटा का डो रेडी हो जाएगा तो हम इसके रेस्ट के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि रेस्ट के बिना हमारा आटा अच्छे से नहीं रेडी होगा। तो अब हम इसको आटा हमारा लग चुका है और अब हम इसको 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे ताकि हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाए और हम आगे की तैयारी थोड़ी सी कर लेंगे। ले लीजिए तो इसको करते हैं हम साइड में
और करते हैं आगे की हम तैयारी। तो ये ले ली हमने थोड़ी सी मूंगफली, क्योंकि कचौरी बननी है तो खाली तो ऐसे अच्छी नहीं लगेंगी। और हम ये लीजिए, हमने ले ली है थोड़ी सी 4-5 मिर्ची, और हमने थोड़ा सा अदरक लिया हुआ है, थोड़े से हमने 2-4 कलियां लहसुन की ली हुई हैं, और थोड़ी सी हमने मूंगफली के दाने लिए हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी धनिया खड़ी और थोड़ा सा जीरा 1 चम्मच के बराबर लिया हुआ, उसको हम लेते हैं भून। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो ये लीजिए, क्योंकि हमें रायता भी तैयार करना है, रायते में भी ये इसका पाउडर जब हम ऐड करेंगे तो रायते का तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट रायते में आएगा। तो दोनों चीज़ की हमारी तैयारी भी हो जा रही है, और दोनों साथ हम रायता और मूंगफली की चटनी भी मतलब तैयार कर लेंगे। तो मूंगफली के दानों को भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं इस तरीके से फटाफट से, और इनको भी हम भून के थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि हमें गरम गरम मिक्सर जार में नहीं डालना होता है। और जब हमारे मूंगफली के दाने भुन जाएंगे तो हम इसकी चटनी तैयार करेंगे। तो ये लीजिए, दाने भी हमारे एकदम भुन के तैयार ही हो चुके हैं, और बस अब हम क्या करेंगे, इनको निकाल लेंगे और तैयार करेंगे मूंगफली के साथ चटनी और रायता फटाफट से। तो ये लीजिए, हमारे दाने भी ठंडे होने के लिए हमने रख दिए हैं, और अब लेंगे हम ये लहसुन, और लहसुन को भी हमने थोड़ा सा भून लिया था, क्योंकि कभी कभी ये होता है ना कि लहसुन छीलो तो हाथ में थोड़ा सा नाखूनों में दर्द होने लगता है। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है कि अगर आप थोड़ा सा इनको भून लेंगे तो बहुत ही आसानी से ये जो लहसुन है छिल जाता है, हमारे नेल में दर्द नहीं होती है। तो हमने यही किया, थोड़ा सा लहसुन को भून लिया, और अब हमारे लहसुन बहुत ही आसानी से छिले जा रहे हैं। तो बस हमने लिया है 4-5-6 कलियां लहसुन की, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट हमारी चटनी में आएगा। और हम सारी चीज़ों को हमने अच्छे से धुल लिया है, धनिया को और इस तरीके से हमने कट कर लिया है। तो जब हम धुल के हमने धनिया ये लीजिए कट कर ली है, तो थोड़ी सी धनिया हम निकाल लेंगे रायते के लिए, और बाकी की हम चटनी में यूज करेंगे। इसी तरीके से हमने थोड़े से मिर्चों के डंडे को निकाल दिया, और 2-2 टुकड़ों में हम मिर्चों को कट कर कम मिर्चों को कट कर लेंगे, और बस चटनी फटाफट से रेडी कर लेंगे। तो ये लीजिए, मिर्ची और अदरक और धनिया हमारी रेडी हो चुकी है एकदम। बस चटनी हमें पीसने की ही बस देरी है, सारी तैयारी चटनी की भी हो गई है। ले लिया हमने छोटा मिक्सर जार, और उसमें ऐड कर दिया है हमने मूंगफली के दाने, अदरक के 2 टुकड़े। आप चटनी में अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्ची ऐड कर सकते हैं। हमने थोड़ी सी ज़्यादा ऐड की थी, क्योंकि तीखा बच्चों को भी पसंद है और हमें भी पसंद है। और जो मसाला हमने भून के रेडी किया था ना, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और थोड़ा मसाला हमने बचा भी लिया है बूंदी के रायते के लिए, और थोड़ी सी धनिया हमने इसमें ऐड कर ली है, और थोड़ी सी हमने बचा ली है रायते के लिए। तो ये लीजिए, फटाफट से और डाल दिया लहसुन की कलियाँ। अब बस इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, और लगा देंगे ढक्कन, और हम चटनी अपनी पीस लेते हैं। तो ये लीजिए, नमक भी हमारा टेस्ट के हिसाब से पड़ चुका है, और हमने उसी के साथ में बर्फ़ थोड़ी सी डाल दी थी। इससे हमारी जो चटनी बनेगी ना, उसका कलर बहुत ही अच्छा सा आएगा। तो ये लीजिए, चटनी तो बन के रेडी हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी। तो अगर आपको मूंगफली चटनी किसको पसंद है, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। हमें तो बहुत ही पसंद है, हम तो ज़्यादातर बनाते हैं मूंगफली की चटनी। अब हम तैयार करते हैं बूंदी के रायते का मसाला। तो जिसको बनाने के लिए हमने उसमें भी यूज़ किया है 2 मिर्ची, और हमने थोड़े 2 कली लहसुन की भी ऐड कर दी है। और ये जो हमने खड़ा धनिया और थोड़ा सा हमने इसमें बूंदी भी डाल दी थी, ताकि हमारा जो बूंदी का रायता है ना,
थोड़ा सा गाढ़ा सा अच्छा सा तैयार हो, थोड़ी सी हमने धनिया इसमें ऐड कर दी थी, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हमने इसमें हींग ऐड कर दी है। और सारी चीज़ों को हम मिक्स करके ये पाउडर तैयार कर लेते हैं, मसाला तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लहसुन ना खाना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, चटनी में भी स्किप कर सकते हैं और रायते में भी स्किप कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि लहसुन डालना। तो अगर आपको ना पसंद हो तो बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हमने पानी लिया हुआ है और उसमें हमने ऐड कर दी है बूंदी। और बूंदी हमारी सॉफ्ट हो रही है, बस हम इसका पानी मतलब निकाल देंगे छलनी से और बूंदी को लेते हैं हम छान। और बस इस हम आप चाहें तो दही में बूंदी भी बना सकते हैं, चाहे तो आप छाछ में भी बना सकते हैं। तो ये लीजिए, हमने लिए है इस समय छाछ और हम उसी में बनाएंगे बूंदी। इसमें भी बहुत ही टेस्टी सी बूंदी हमारी बनके रेडी हुई थी। तो सबसे पहले हमने जो मसाला तैयार किया है, जिसमें आपको बनाना है वो डाल दीजिएगा। ये लीजिए, हमने सारा और बस छाछ का पैकेट हमने फाड़ा और डाल दिया हमने इसमें। ये लीजिए, तो बस इसमें हमने छाछ का पैकेट मतलब मट्ठा भी डाल दिया। और अब हम बूंदी छान के इसमें डाल देंगे। और नमक आप टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। और बस एक हम तड़का तैयार करेंगे रायते के लिए। तो उस तड़के में हमें बस आप थोड़ी सी आधी चम्मच के बराबर भी जीरे को ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे और बस तड़का लगा दीजिए। यानी कि हमारी चटनी तो रेडी ही हो चुकी थी और रायता भी हमारा एकदम रेडी हो चुका है। उधर आटा भी हमारा सन के एकदम तैयार हो गया है और रेस्ट भी मतलब हो गया है। और बस अब हमें कचौरी बनाने की देर है। तो ये लीजिए, हमने बूंदी रायते में मट्ठे में ऐड कर दी और बूंदी का रायता हमारा एकदम तैयार हो चुका है। तो जब भी आप ये रायता बनाइएगा, एक बार इस तरीके से बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी सा रायता तैयार हुआ था, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लग रहा था कचौड़ियों के साथ। तो ऊपर से आप चाहें तो थोड़ी धनिया भी ऐड कर सकते हैं। हमने थोड़ा सा इसमें रायता मसाला ऐड कर दिया था, इससे और भी अच्छा रायता में टेस्ट आ गया था। और अब हम तैयार करते हैं बढ़िया गरम गरम खस्ता कचौरी। तो देखते हैं कि हमारा आटा जो हमने रखा हुआ था तो वो अच्छे से तैयार हो गया है कि नहीं। तो जब हम कचौरियाँ बनाएंगे, ये देखिए हमारा रायता और चटनी दोनों रेडी हो चुकी है। अब हम इनको करते हैं साइड में और अब हम बनाते हैं कचौरी के लिए। हम कचौरियाँ बेल के रख लेते हैं। तो ये लीजिए, आटा भी हमारा एकदम रेडी हो चुका है। और अब हम आधा आटा लेंगे और लोइयाँ तैयार करेंगे। लोइयाँ हमने अपनी थोड़ी सी मोटी मोटी सी बनानी है, ज़्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए। ये लीजिए, इधर मसाला भी हमने जो रेडी किया था वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। और बस मसाले को आधा हम रख देंगे स्टोर करके फ्रिज में और आधे से हम कचौरियाँ बनाएंगे। तो चलते हैं, इनकी हम छोटी छोटी गोलियाँ तैयार कर लेते हैं। जैसे लड्डू बनता है छोटा छोटा सा, उसी तरीके से हम ये देखिए लड्डू तैयार कर लेंगे हाथों से, ताकि जब हम कचौरियाँ बनाएं तो आसानी से हमारी कचौरियाँ बन जाए। तो इसी तरीके से हमें जितनी कचौरियाँ बनानी है उतनी लड्डू डाल के इस तरीके से तैयार कर लेंगे। लीजिए, इसी तरीके से हमें फटाफट से सारे लड्डू तैयार कर लेने हैं, जितने भी। जब हम पहले से ही लड्डू ये तैयार करके रखेंगे तो कचौरियाँ बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। फटाफट से आप बना सकते हैं। जब भी कभी मेहमान हो या घर में बनाना हो तो आप फटाफट से पहले से ही ये तैयारी करके रख सकते हैं। और जब आए तो आप फटाफट से सेक दीजिएगा। तो ये लीजिए, हमने लड्डू हमारे बन चुके हैं डाल के। और अब हमने लिए एक लोई और अब हम उसको
बस इस तरीके से 2 बार बेलेंगे, 2-3 बार, और बीच में हम इसको रख देंगे जैसे इस तरीके से हाथ में से कचौरियों मतलब लड्डू को दाल वाला, और इस तरीके से हम बंद कर देंगे अच्छे से ताकि हमारी कचौरी फटे नहीं। ऊपर से हम इस तरीके से ब्रश कर देंगे, और बस अगर आपको मोटी थोड़ी खानी है तो कम बेलो, और बस इस तरीके से 4 बेलन लगाएंगे, हमारी कचौरी तैयार हो जाएगी। बस इस तरीके से हम सारी कचौरी को बेल लेंगे जितनी भी हमको बनानी है फटाफट से। ये देखिए हमें इस तरीके से फटाफट से जितनी हमें तैयार करनी थी कचौरियाँ उतनी हमने बेल के रख दिए। लड्डू को बीच में हम रखते जाते थे और इस तरीके से हमने ब्रश किया, और बस 2 बेलन हमने इसमें लगाए और फटाफट से हमारी कचौरियाँ सारी तैयार हो गई। ये देखिए फ्रेंड्स, तो मूंग दाल की कचौरियाँ किस किस को पसंद है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और ये रेसिपी एक बार तो आप सब ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही अच्छी और बहुत ही यम्मी सी बनके ये कचौरियाँ तैयार होती हैं। तो जिनको नहीं बनाना आता है वो बहुत ही आसानी से ये रेसिपी बना सकते हैं, और एक बार अगर आप मसाला इसका तैयार कर लेंगे तो आप इसको हफ्ते में 2-3 बार बना सकते हैं, और बिना मेहनत के एक बार बना लिया आपने मसाला तो बस आपका मसाला तो तैयार ही रहेगा। जब चाहें तब आप बस आटा लगाएं और कचौरियाँ तैयार कर लें। तो ये लीजिए हमारी सारी कचौरियाँ बिल के एकदम तैयार हो चुकी हैं, और अब हम चढ़ाएंगे कढ़ाई। तो ये लीजिए हमने चढ़ा दी है अब कढ़ाई, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। तो ऑयल आप जो भी चाहें वो ले सकते हैं, चाहें तो आप रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, चाहें तो आप सरसों का तेल ले सकते हैं। तो हमने इसमें सरसों और रिफाइंड दोनों का यूज़ किया है, आधा। और ये लीजिए हमारा ऑयल पहले से ही अच्छे से हमने जब तक बेल रहे थे तो हमने गैस को धीमी करके ऑयल को चढ़ा दिया था। ऑयल हमारा एकदम रेडी हो चुका था। तो ज़्यादा पहले हम फुल रखेंगे गैस को, और जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा ना तब हम गैस को धीमी कर लेंगे, और धीमी गैस पे हम कचौरियों को चलाते जाएंगे और पलट कर इनको सेकते जाएंगे। हमारी फूली सी कचौरियाँ बिल्कुल खस्ता सी, इनको ज़रा कुरकुरी सेकना बहुत ही टेस्टी लगती हैं। बस हम इनको पलटते रहेंगे, और जब तक इनका अच्छा सा कलर नहीं आता है तब तक हमको इनको सेकते रहना है। और जब अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए इस तरीके से तो बस निकाल लीजिएगा। ये देखिए, तो एक पेज हमने रेडी कर लिया है। इसी तरीके से हम सारे जो हमने कचौरी बेल के रखी हैं सारी कचौरियों को हमें सेक कर रख लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हम चलाते रहेंगे, और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा 1 चम्मच ले लीजिएगा, और ये जो ऑयल गरम है उसी कचौरियों पे आप थोड़ा सा डालते रहिएगा। तो इससे कचौरियाँ बहुत ही अच्छी सी फूल के रेडी होती हैं। हमारी कढ़ाई थोड़ी छोटी है, आप अगर बड़ी कढ़ाई में बनाएंगे तो बड़ी आसानी से आप 4-5 कचौरी को सेक सकते हैं। हमारी थोड़ी कढ़ाई छोटी है इसलिए हम 2 कचौरियाँ इसमें ऐड कर रहे हैं और उन्हीं को हम सेक रहे हैं। देखिए हमारी खस्ता सी कचौरी एकदम रेडी हो रही है, और जैसा प्यारा सा कलर आ रहा है कचौरियाँ भी उतनी ही प्यारी लग रही हैं। जितनी कचौरियाँ हमारी प्यारी लग रही हैं उतनी ही खाने में भी टेस्टी लगेंगी। तो चलिए लगाते हैं अब हम थाली। सारी चीज़ें हमारी बनके एकदम रेडी हो चुकी हैं। तो हमने सुबह बनाई थी मटर आलू की सब्ज़ी, और इसमें बनाया था हमने भरा हुआ बैंगन, जो कि हमने इसमें वीडियो में शामिल नहीं किया है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता। तो चलिए हम थाली लगाते हैं। तो अब हमने थोड़ा सा इसमें रायता लगा लिया है, और थोड़ी सी हमने चटनी लगा ली है मूंगफली की, जो हमने सैलेड में प्याज रख लिया है, और जो भरा हुआ बैंगन हमने बनाया था वो रखा, और आलू मटर की हमने
सब्जी लगा लिया और बस जो गरम गरम हमने कचौरियाँ सेकी थी। और जब भी इस तरीके से आप किसी मेहमान को या घर पे देंगे, सब तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको ये रेसिपी ज़रा भी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। और नीचे दी गई जो बेल आइकन की बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं एक नई रेसिपी में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।